मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मिट्टी और पानी ले जाकर कुएं की लिपाई पुताई कर लूं, जिससे कि कुआं सुंदर भी दिखेगा और कीड़े मकोड़ों का डर भी नहीं रहेगा। हाँ भाभी, और कुछ लकड़ियाँ भी बीन कर अंदर ले जाकर रख देते हैं, जिससे हम आग जला सकें। फिर किरण कुएं के आसपास से कुछ मिट्टी इकट्ठा करती है तो वहीं नीलम आसपास पड़े फूटे हुए घड़ों और डब्बों में पानी भरती है और वीना लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर नीलम कहती है, चलिए माँ जी, अब हम लोग घर चलते हैं, शाम भी होने लगी है। वो लोग सूखे कुएं के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुएं के पास पहुंचकर सीढ़ियों से उतरकर कुएं के अंदर जाते हैं। फिर किरण थोड़ा पानी लेकर कुएं की लिपाई पुताई कर लेती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी कुएं के अंदर ठंडी हवा आने लगती है, जिससे सभी को ठंड लगने लगती है। ये देखकर वीना कहती है, बहू, किसी तरह से अगर कुआं ऊपर से ढक जाए तो ये ठंड कम हो सकती है। तभी वहां पर घर के मर्द भी आ जाते हैं। केशव के हाथों में एक तिरपाल देखकर वीना कहती है, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने जो तिरपाल ले आए। हाँ वीना, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे ये तिरपाल ले आया हूँ। बाबूजी, आप लोगों को कोई काम मिला क्या? नहीं किरण, आज तो हमें कोई काम नहीं मिला। हाँ, लेकिन 1-2 दिनों में काम मिल जाएगा। तभी पिंकी कहती है, दादाजी, जल्दी से तिरपाल कुएं के ऊपर लगाओ ना, कुएं के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मुझे और बंटी को ठंड लग रही है। हाँ बेटा, अभी लगाता हूँ। राजू, श्यामू, चलो चलकर मेरी मदद करो। वो लोग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं और तीनों तिरपाल को पकड़कर कुएं के ऊपर बांध देते हैं। साथ ही सीढ़ियों वाला हिस्सा खुला छोड़ देते हैं। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। केशव कहता है, देखो बच्चों, अब हवा अंदर नहीं आएगी और हम सबको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब किरण चूल्हा जलाती है और मक्के की रोटियां बनाने लगती है। सभी लोग साथ बैठ जाते हैं। सब्जी बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए सभी लोग नमक और प्याज के साथ मक्के की रोटी खा लेते हैं और कंबल ओढ़कर चटाई पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर फिर केशव अपने दोनों बेटों के साथ काम की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद बाकी के सभी लोग धूप लेने के लिए कुएं से बाहर आ जाते हैं और बाहर बैठकर धूप सेकते हैं। तभी नीलम कुछ सोचते हुए अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, भाभी, आप लोग देख रहे हो ना कि कुएं के आसपास की जमीन की मिट्टी कितनी अच्छी है। ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। हाँ किरण, वैसे हमसे ज्यादा मिट्टी की समझ तुम्हें है। मेरे पिताजी किसान थे, इसीलिए मैं जानती हूँ कि